इस वीडियो में मैंने रीनीट के 5 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो कि थोड़ा टफ है और लैंग्वेज वाइज थोड़ा लेंदी है। मुस्लिम बच्चों ने इसे या तो गलत किया या छोड़ के चले आए। तो ये 11th केमिस्ट्री से 5 क्वेश्चन है और इसे आप फर्स्ट ट्राई में अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है केमिस्ट्री का। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो थर्मोडायनेमिक्स से है और ये क्वेश्चन ईजी है लेकिन लैंग्वेज वाइज थोड़ा टफ है, मतलब देखने में थोड़ा लंबा लग रहा है। तो बस लैंग्वेज डिकोड करना है इसमें और क्वेश्चन बस एक फॉर्मूला पे बनेगा। तो मैं क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करूँगा, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके सॉल्व करके और ऑप्शन मैच हो जाए तो आगे बढ़ा के देख सकते हैं। सो द क्वेश्चन इज अ प्रोटीन अंडरगो रिवर्सिबल थर्मल डीनेचुरेशन। प्रोसेस रिवर्सिबल है और डीनेचुरेशन हो रहा है इनिशियल स्टेट N2 फाइनल स्टेट D। एट 60 डिग्री सेल्सियस द कंसनट्रेशन ऑफ बोथ N एंड D आर इक्वल, मतलब T इक्वल टू 60 डिग्री पे इक्विलिब्रियम है हमारा। उसके बाद जो दिया हुआ है एंड द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ डीनेचुरेशन इज़ इतना, ये किलो जूल में दिया हुआ है। एंथैल्पी चेंज यानी डेल्टा H दिया हुआ है 666 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है, तो सिंपली लिख सकते हैं यूनिट। द स्टैंडर्ड इंट्रोपी चेंज डेल्टा एस हमको पूछा है ऑफ द प्रोटीन अपॉन डीनेचुरेशन एट 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री पे डेल्टा एस हमें पता करना है। तो ये सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और ये कंडीशन होता है इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 हो जाता है, तो यहाँ पे डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस हो जाएगा। डेल्टा एच का वैल्यू इतना है 666 और टेम्परेचर केल्विन में रखा जाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ये होता है। तो केल्विन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 273 ऐड करना होगा, तो ये फिर 333 हो जाएगा और डेल्टा एस हो जाएगा। तो यहाँ से 2 आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पे 2 भी है, 2000 भी है, तो यहाँ पे डेल्टा एस जो पूछा वो किलो जूल में पूछा है, तो 4th हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी में 2000 भी क्लिक कर देगा बच्चा, क्योंकि वो समझेगा, मतलब ये किलो जूल में दिया हुआ है तो यहाँ जूल में भर देगा, लेकिन यहाँ पे भी किलो जूल में ही पूछा है तो 2 ही हमारा सही आंसर होगा। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है, सॉल्युबिलिटी टॉपिक से। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, बस इसमें ये कंसेप्ट याद रखना होगा, ये टूटता कैसे है। तो जैसे AgBr टूटेगा तो मैं बता देता हूँ। AgBr जब टूटेगा तो Ag प्लस और Br माइनस में टूटेगा। ZnOH2 टूटेगा तो Zn2 प्लस 2OH माइनस में टूटेगा। और ये थर्ड में थोड़ा याद रखना होता है बस। Ag2Cl2 जब टूटता है तो ये बनाता है Ag2 2 प्लस और 2Cl माइनस। ये जो है 12th के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर में कहीं कहीं पे आ जाता है, तो वहाँ से आप लिंक कर सकते हैं। 11th में तो ऐसा कोई टॉपिक मतलब चैप्टर है नहीं जो वहाँ पे ये बताते हैं, वैसे टीचर बता देते हैं, मतलब पढ़ाते वक्त ये एग्जाम्पल खास करके। तो यहाँ पे बेसिकली KSP दिया हुआ है, हमको सॉल्युबिलिटी निकाल के उसके बाद कंपेयर करना है। तो इसका जो KSP हो जाएगा वो S² हो जाएगा। इसका अगर निकालिएगा तो 2 का स्क्वायर यानी 4 और यहाँ पे 2 और 1 3, और यहाँ पे जो होगा वो भी इतना ही हो जाएगा। यहाँ पे भी कैसे निकाला मैं बता देता हूँ एक बार। जैसे यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर और 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। फिर इसका 1 और इसका 1 S के ऊपर आ जाता है। वैसे यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये जितना कोएफिशिएंट है वो S के पावर में चला जाएगा। और ये जो मतलब जैसे ये है 2 तो 2 का 4 हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर खुद का स्क्वायर हो जाएगा। अब सिंपल जैसे एक इक्वेशन लिखे XA और YB है, तो इसका KSP जो होगा वो कुछ ऐसे लिखाएगा, X का X, Y का Y और S का X प्लस Y ऐसे लिखाएगा। तो ये बेसिकली फॉर्मेट होता है, याद रख लेना, तुरंत हो जाता है इससे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। उसके बाद आपको S निकालना पड़ेगा ये वैल्यू से। तो यहाँ पे जो बेसिकली मैं अप्रॉक्स में कर देता हूँ, एग्जैक्ट आप कर सकते हैं, मैं अप्रॉक्स में करके बताता हूँ। जैसे S² का यहाँ पे अगर निकालिएगा तो 10⁻⁻⁶ के अप्रॉक्स आएगा, अप्रॉक्स वही जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जब निकालिएगा तो 4S का क्यूब है, तो यहाँ पे लगभग 10⁻⁻5 का टर्म्स आएगा। और यहाँ पे भी 10⁻⁻6 का टर्म आएगा।
तो हमको दिख रहा है सबसे बड़ा वैल्यू जो है ये है, मतलब तीनों में कंपेयर करना है तो कोई एक देख लेता हूँ। सबसे बड़ा वैल्यू ये है, तो सबसे ज़्यादा सॉलिडिटी इसका होना चाहिए, क्योंकि S का जो वैल्यू है सबसे ज़्यादा इसके लिए है। तो सबसे ज़्यादा ZnOH2 का होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, यही होना चाहिए। उसके बाद AgBr का दिया हुआ है, हो सकता है एग्जैक्ट आप सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा, बस प्रोसेस यही है। कैलकुलेशन में स्किप कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखता हूँ मैं, ये फिर थर्मो से क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली वर्क डन पूछा गया है, ये ग्राफ दिया गया है बड़ा सा, तो ये क्वेश्चन ही लंबा है, बस है कुछ नहीं, अगर कंसेप्ट मालूम होगा तो तुरंत बन जाएगा बस। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कंसिडर द रिवर्सिबल, पहला बात तो रिवर्सिबल प्रोसेस है, 1 मोल गैस का है। उसके बाद प्रोसेस 2 and 4 आर एडियाबेटिक। तो 2 और 4 में क्यू का वैल्यू 0 है इतना पता है, और ऑप्शन से हमको लग रहा है कुछ वर्क डन पूछ रहा है, तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन एक बार। W1, W2, W3 and W4 represent the work done in calories in the process 1, 2 and 3, 4 respectively. Delta U2 and delta U4 are changes in internal energy of the process 2 and 4 respectively. मतलब यहाँ पे दिया हुआ है डेल्टा 2 और 4 का डेल्टा U दिया हुआ है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब पहला ऑप्शन देखते हैं, वर्क डन इन सेकंड प्रोसेस प्लस वर्क डन इन फोर्थ प्रोसेस इज इक्वल टू डेल्टा U2 माइनस U4। ठीक है, देखते हैं। केमिस्ट्री में जैसा होता है डेल्टा U इज इक्वल टू W प्लस Q। अब 2 और 4 तो एडियाबेटिक है तो Q 0 हो जाएगा। अगर दोनों प्रोसेस के लिए लिखे 2 2 2, ये तो 0 है, और डेल्टा U4 के लिखे तो ये हो जाएगा, इसमें भी U 0 है। अगर दोनों को ऐड करें तो ये दोनों ऐड हो रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद देखो, ये साइक्लिक प्रोसेस है तो इसका सारा इंटरनल एनर्जी में चेंज 1 2 3 4 का 0 होना चाहिए, लेकिन थर्ड ऑप्शन में क्या किया, वर्क डन को 0 कर दिया है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। तो 2 ऑप्शन गलत हो गया अभी तक। उसके बाद W1 प्लस W2 इक्वल टू कुछ वैल्यू दिया हुआ है, हम देख लेते हैं। तो W1 यहाँ पे जो है ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, क्योंकि टेम्परेचर T1 T1 है, तो यहाँ पे चेंज इन मतलब वर्क डन जो हो जाएगा W1 वो nRT/ln V2/V1 ये हो जाएगा। अब n का वैल्यू 1 है, r का वैल्यू नहीं दिया है, रखते हैं, कैलोरी में पूछा तो 2 ले सकते हैं, ऐसा है। उसके बाद T/ln V2 नहीं दिया है कुछ, V2 ले लेते हैं, तो 2T/ln V2/V1 ये W1 आया। 2T1 यहाँ पे T1 ठीक है, ln ये तो सिर्फ W1 का वैल्यू है, W2 भी तो कुछ होगा, ये प्रोसेस जो एडियाबेटिक है, लेकिन वर्क तो होगा, Q 0 है लेकिन वर्क डन कुछ तो होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कैसे होगा ये भी देख लेते हैं एक बार, ये सब इरेज कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे W1 निकाला है और W3 ठीक है। W1 वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा माइनस nRT, वो पिछले वाले में माइनस छूट गया था, लगा लेना, सॉरी, माइनस nRT/ln V2/V1। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है वो माइनस n का वैल्यू 1 है, 2T/ln V2/V1 हो जाएगा ये W1, और W3 फिर वो क्या हो जाएगा V4/V3, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, आप कर सकते हैं। इसके बाद चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। तो बेसिकली इसमें पूछा हमसे कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टमेटिक प्लॉट्स ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन अगेंस्ट डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, ग्राफ दिया हुआ चार्ट, रेडियल नोड्स। एक बात याद रखना, वो जैसे न्यूक्लियस होता है उसके बाद ऑर्बिट होता है, तो ये जैसे न्यूक्लियस है और इन्फिनिटी, ये दोनों को नोड्स कंसीडर नहीं किया जाता है, ये मतलब कंसेप्ट है, नोड्स कंसीडर नहीं किया जाता है न्यूक्लियस को और इन्फिनिटी को। तो इसमें पूछ रहा है 2 रेडियल नोड्स किस में, तो हमें जहाँ पे मतलब आर का वैल्यू, ये फाई का वैल्यू 0 होगा वहाँ पे नोड आ जाएगा। तो देख रहे हैं पहला ग्राफ है, जैसे ये है, यहाँ पे एक टाइम में आया है, वो भी इन्फिनिटी में आया है, तो इसमें रेडियल नोड 0 हो जाएगा। यहाँ पे जो है एक बार आया है तो रेडियल नोड 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है 1 2, यहाँ पे 2 बार आया, एक बार इन्फिनिटी पे आया है तो इन्फिनिटी को नोड कंसीडर नहीं करते हैं, तो ये भी हो जाएगा।
यहाँ पे एक ही बार आया है, एक बार इन्फिनिटी पे आया है तो ये नहीं होगा, और न्यूक्लियस पे आया है तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या किया है, BCDA लिख दिया ऑप्शन में, तो थोड़ा ध्यान से करना होगा। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसमें ऑप्शन C लिखा हुआ है। ये ऑप्शन से भी खेला है इसमें, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है, तो दिया है 2 मोल ऑफ आइडियल गैस अंडरगो फ्री एक्सपेंशन। पहला बात तो फ्री एक्सपेंशन है एट 300 केल्विन है, यानी टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। डेल्टा एस सिस्टम का, डेल्टा एस सराउंडिंग का पूछा, तो सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। डेल्टा एस सराउंडिंग का जो फार्मूला होता है ये सबसे बेसिक फार्मूला होता है। चेंज इन हीट अपॉन टेम्परेचर, ये होता है डेल्टा एस सराउंडिंग का फार्मूला। तो बेसिकली जैसे ये प्रोसेस जो है फ्री एक्सपेंशन है, यानी कि वर्क डन 0 हो जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा U भी 0 हो जाएगा। ये दोनों 0 है तो ऑब्वियस है Q भी 0 होगा। अगर Q 0 है, डेल्टा Q 0 है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 0, ये 0 हो गया है, यहाँ से पता चल रहा है। तो डेल्टा एस सराउंडिंग 0 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। उसके बाद डेल्टा एस सिस्टम का ये आइसोथर्मल वाला फार्मूला लगेगा, डेल्टा एस सिस्टम। इसमें मतलब कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, फार्मूला मतलब सिस्टम और सराउंडिंग का अलग अलग याद नहीं रखता है, डायरेक्ट याद रख लेता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो डेल्टा एस सिस्टम का फार्मूला होगा वो NR/ln V2/V1 सिंपल। यहाँ पे जो मोल दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 2 मोल है। उसके बाद R का वैल्यू नहीं, ऑप्शन में R के टर्म्स में दिया हुआ है, इसमें तो 0 ही दिया हुआ है, तो पहले ये ही नहीं होगा, यही होगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक था। बाकी आप कमेंट में बताना कितना क्वेश्चन सही किए, और अगर सारा सही है तो 11th का केमिस्ट्री आपका बहुत अच्छा है, और कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।